नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्रियां हैं उन सभी एंट्रियों का लाइव प्रैक्टिकल आज के इस वीडियो के अंदर करना सीखेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने पूरी तरीके से डेप्रिसिएशन क्लियर कर दिया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन की एंट्रियां कैसे की जाती है। और आज के इस वीडियो के अंदर जो डेप्रिसिएशन है उसकी सभी एंट्रियों का लाइव प्रैक्टिकल इस वीडियो के अंदर हम करना सीखेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है मैं इसको सिंपली यहाँ से ओपन कर लूँगा। ओपन करने के लिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही फ्रेंड मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद में ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के कुछ टाइम बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। एंट्रियां करने के लिए हम यहाँ पे वाउचर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। वाउचर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में इंटर वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सारे के सारे हमें वाउचर, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज वगैरह सारे के सारे वाउचर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो फ्रेंड, आज की जो हमारी पहली एंट्री है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि आज की हमारी पहली एंट्री क्या है। फ्रेंड, जैसा कि कल वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको एंट्रियां बताई थी, वैसे ही आज के इस वीडियो के अंदर भी सेम वही एंट्रियां मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि फ्रेंड, आज की हमारी पहली एंट्री है कि कंपनी ने 1/4 को एसी खरीदी। मतलब कि कंपनी ने 1 अप्रैल को एसी खरीदी 20,000 रुपये की। तो सबसे पहले तो हम ये एंट्री करेंगे कि कंपनी के पास में एसी आ गई 20,000 रुपये की। तो एसी आएगी तो पेमेंट करना पड़ेगा कंपनी को। तो यहाँ से F5 वाउचर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपकी एंट्री के अंदर डीआर क्या है। तो हमारी एंट्री के अंदर डीआर कंपनी के पास में आया क्या, एसी आई ना। तो यहाँ पे एसी हमें टाइप करना पड़ेगा। एसी का लेजर बनाया हुआ नहीं है तो यहाँ पे अल्ट के साथ में सी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एसी का लेजर बनाएंगे। एसी को फ्रेंड किसके अंदर डालेंगे, फिक्स असेस्ट के अंदर। ये स्थायी संपत्ति है ना, इसलिए इसको फिक्स असेस्ट के अंदर हम डाल देंगे। इंटर के ऊपर हम क्लिक करते चले जाएंगे। इंटर के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये लेजर यहाँ पे सेव हो चुका है। यहाँ पे डीआर के अंदर एसी आ गई। कितनी की एसी खरीदी भाई कंपनी ने, 20,000 रुपये की। तो यहाँ पे सिंपली हम 20,000 रुपये टाइप कर देंगे। इंटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है सीआर कि सीआर के अंदर क्या आएगा। पेमेंट कैश में किया था कंपनी ने तो यहाँ पे कैश आ जाएगा। इंटर, कैश आ गया, 20,000 रुपये आ गए। अब यहाँ पे इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये एंट्री सक्सेसफुली F5 यानी कि पेमेंट वाउचर के अंदर हो चुकी है। तो सबसे पहले भाई कंपनी ने 20,000 रुपये की एसी खरीद ली। अब इसकी लाइफ टाइम है 4 ईयर। डेप्रिसिएशन हमें इसके ऊपर लगाना है। तो सबसे पहले हम एंट्री क्या करेंगे डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसी अकाउंट, यही तो एंट्री करेंगे ना। कौन से वाउचर में एंट्री होगी, F7 वाउचर के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे F7 वाउचर को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे F7 यानी जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आ गया नाम जर्नल का। तो यहाँ पे जर्नल वाउचर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है कि आपकी जो जर्नल वाउचर की एंट्री है उसके अंदर डीआर क्या है। तो हमारी एंट्री के अंदर डीआर के अंदर है डेप्रिसिएशन। समझ गए फ्रेंड, डेप्रिसिएशन का लेजर यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है। तो अल्ट के साथ में सी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेजर बनाने का फॉर्मेट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। डेप्रिसिएशन तो खर्चा है कंपनी के लिए, नुकसान है ना, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर रखा जाएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर हम इसको कर देते हैं। कर दिया फ्रेंड। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये लेजर सक्सेसफुली यहाँ पे बन चुका है। डीआर के अंदर डेप्रिसिएशन आ गया। अब यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1/4 को एसी खरीदी गई थी 20,000 रुपये की, जिसकी लाइफ टाइम थी 4 साल की। समझ गए फ्रेंड, यानी कि एसी 4 साल तक यूज ली जाएगी, 4 साल तक चलेगी। अब इसकी डेप्रिसिएशन निकालो तो सीधा तो 4 साल का निकलेगा नहीं। सबसे पहले 1 साल का अमाउंट हमें पता होना चाहिए कि 1 साल का कितना कम होगा, तभी 4 साल का पता लगेगा। सही बोला ना मैंने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20,000 के अंदर हम 4 का भाग देंगे। तो अमाउंट आया 5,000 रुपये पर ईयर, यानी कि 1 साल का हमें पता लग गया। तो यहाँ पे 5,000 रुपये हम टाइप कर देंगे। मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये टाइप कर दिए। इंटर। सीआर के अंदर पूछ रहा है डेप्रिसिएशन हमने किस चीज़ के ऊपर लगाया, एसी के ऊपर। तो यहाँ पे एसी को हमने सेलेक्ट कर लिया। 5,000 रुपये आ गए।
इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये एंट्री F7 यानी कि जर्नल वाउचर के अंदर सक्सेसफुली हो चुकी है। अब चलो फ्रेंड, इसी तरीके से जो दूसरी एंट्री है वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब दूसरी एंट्री के अंदर थोड़ा सा बदलाव है, इसमें तो हमने 1 साल का निकाला था, अब अगली एंट्री जिसमें हम परसेंटेज के आधार पे निकालेंगे। समझ रहे हो ना फ्रेंड, की परसेंटेज आ गए कि भाई एसी आप चाहे 50,000 की खरीदो, चाहे आप 20,000 की खरीदो, चाहे आप 1 लाख की खरीदो, परसेंटेज आ गया कि भाई हर साल 20% रुपये कम होते चले जाएंगे, 50% रुपये कम होते चले जाएंगे, ऐसे लिखा हुआ आ गया। समझ रहे हो ना फ्रेंड। तो ये दूसरी एंट्री, इसके अंदर क्या है, 1/4 को कंपनी ने एसी खरीदी 20,000 रुपये की। समझ गए ना फ्रेंड। अब इस एंट्री के अंदर फ्रेंड हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जरूरी है क्या कि फिक्स असेट के अंदर हम एसी ही खरीदें। तो यहाँ पे F5 वाउचर यानी पेमेंट वाउचर को सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे डीआर के अंदर आ जाएगा कूलर, फैन, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे लेजर केवल एसी का ही बनाया हुआ है, कूलर फैन का लेजर नहीं बनाया हुआ है। तो अल्ट के साथ में सी के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे कि फ्रेंड मान लो कि मैंने यहाँ पे फैन कर लिया, तो फैन किसके अंदर जाएगा, फिक्स असेट के अंदर। तो फैन को हमने फिक्स असेट के अंदर डाल दिया। कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये लेजर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। हो गया। फैन कितने का लिया, 20,000 का लिया, 50,000 का लिया, चलो फैन हम 20,000 का ही ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 20,000 रुपये मैंने टाइप कर दिया इंटर। CR पूछ रहा है, तो CR के अंदर पेमेंट वही कैश के अंदर करेगी कंपनी, तो यहाँ पे कैश 20,000 रुपये आ गए। ये F5 यानी पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री सक्सेसफुली हो चुकी है। हो गई फ्रेंड पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री। अब हमने जो फैन खरीदा था इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना है 20% पर ईयर। समझ रहे हो ना फ्रेंड, 20% पर ईयर। तो वही एंट्री, डेप्रीसिएशन की एंट्री F7 में करनी है। तो F7 वाउचर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कर लिया। अब यहाँ पे DR पूछा है तो DR के अंदर वही डेप्रीसिएशन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर थोड़ी देर पहले डाला था। बार बार हमें लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार अगर हम लेजर बना लेते हैं तो बार बार हमें लेजर बनाना नहीं पड़ता। अगर वापस से आप यही लेजर बनाओगे तो ये ऑलरेडी बनाया हुआ बताएगा, बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना फ्रेंड, आपको अलग नाम से बनाना पड़ेगा, थोड़ा मतलब चेंजेस करना पड़ेगा, तब जाके ये लेजर बनेगा। तो यहाँ पे DR के अंदर डेप्रीसिएशन कर दिया। अब यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है कि आपने फैन के ऊपर कितना डेप्रीसिएशन लगाया ये बताइए। तो फैन के ऊपर भाई 20,000 रुपये का फैन लिया था तो 20% लगाना है पर ईयर के आधार पे। तो 20,000 इंटू 20% बराबर कितने हो जाएंगे, 4,000 रुपये। यानी कि 4,000 रुपये सालाना कम होते चले जाएंगे भाई फैन के। तो यहाँ पे 4,000 रुपये हमें टाइप कर देना, कर दिए इंटर। CR के अंदर एसी नहीं आएगी भाई, CR के अंदर आएगा फैन। डेप्रीसिएशन किसके ऊपर लग रहा है, एसी पे लग रहा है, फैन पे लग रहा है, कूलर पे लग रहा है, फैन के ऊपर लग रहा है। तो हम यहाँ पे फैन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे 4,000 रुपये आ गए। इंटर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये एंट्री भी सक्सेसफुली F7 यानी जर्नल वाउचर के अंदर हो चुकी है। यहाँ तक फ्रेंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने आपको 2 प्रकार की एंट्रियाँ बता दी। अगर आप साल के आधार पे निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, अगर परसेंटेज मतलब कि फिक्स आ गया कि आपने 50,000 का फैन लिया, हर साल 20% अमाउंट कम होता चला जाएगा, तो वो कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब तीसरी लास्ट और फाइनल एंट्री में आपको बताऊंगा। अब तीसरी एंट्री के अंदर हमने क्या चेंज किया कि इस बार हमने टीवी खरीद लिया। समझ रहे हो ना फ्रेंड। तो सबसे पहले हम F5 वाउचर को सिलेक्ट कर लेंगे। DR के अंदर आएगा टीवी, लेजर बनाया हुआ ही नहीं है तो अल्ट के साथ में C के ऊपर क्लिक करके भी आप लेजर बना सकते हो, या फिर ऊपर जो क्रिएट वाला ऑप्शन है यहाँ पर भी क्लिक करके आप लेजर बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे लेजर का ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड, आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे टीवी का। तो टीवी का लेजर फिक्स असेट यहाँ पे पहले से है, कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा। हो गया। DR के अंदर टीवी आ गया, कितने रुपए का, 20,000 का। तो यहाँ पे 20,000 रुपये अमाउंट है जो टाइप कर दो, ये 20,000 टाइप कर दिए इंटर। CR के अंदर पूछ रहा है तो वही केस में पेमेंट करेंगे। इंटर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली F5 यानी पेमेंट वाउचर के अंदर हो चुकी है। पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री हो गई तो कंपनी के पास में इस बार टीवी आ गया। अब कंपनी क्या करेगी कि 1,500 रुपये पर ईयर डेप्रीसिएशन, मतलब कि अमाउंट दिया हुआ आ गया भाई डायरेक्टली कि आप इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाओ 1,500 रुपये पर ईयर, यानी कि साल के 1,500 रुपये कम होते चले जाएंगे। समझ रहे हो ना, डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले F7 वाउचर पे क्लिक करेंगे। F7 पे क्लिक करने के बाद में DR के अंदर डेप्रीसिएशन आ जाएगा। अमाउंट की बात करो तो अमाउंट पहले से ही दिया हुआ आ गए 1,500 रुपये। तो यहाँ पे हम 1,500 रुपये टाइप कर देंगे इंटर। किसके ऊपर लगा रहे हो भाई डेप्रीसिएशन, एसी, टीवी, फैन, कूलर, किस पे लगा रहे हो। तो हम यहाँ पे डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं टीवी पे।
तो ये टीवी आ गया, यहाँ पे 1500 रुपये आ गए। इंटर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये एंट्री भी यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुकी है। तो आज मैंने आपको डेप्रीसिएशन की तीनों एंट्रियाँ हैं जिनको अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया है कि इन एंट्रियों को आप कैसे कर सकते हो। तीनों एंट्रियों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मेरे पास में कुछ बंदों का कमेंट आया था, वो कमेंट में सोल्व कर देता हूँ। कुछ बंदों ने मेरे को कहा कि सर यहाँ पे हम एंट्री को डिलीट कैसे कर सकते हैं, और हमने लेजर बना लिया तो उस लेजर को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको डिलीट करने का प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार बैक ले लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेजर और एंट्रियों को डिलीट कैसे किया जाता है। फ्रेंड एक चीज़ को ध्यान में रखना, क्रिएट में जाके आप लेजर बना सकते हो, समझ गए फ्रेंड। अब अगर आपको यहाँ पे लेजर बनाया हुआ है पहले से, उसको डिलीट करना है, या फिर आपको ये जानना है कि आपका जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसके अंदर कितने सारे लेजर पहले से बने हुए हैं, तो आपको यहाँ पे जो अल्टर वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है, इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लेजर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे एसी का, केस का, ये कई सारे लेजर यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब जैसे कि फ्रेंड मैं यहाँ पे मान लो ये फैन का लेजर है, इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, अल्ट के साथ में डी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये लेजर डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैंने अल्ट के साथ में डी के ऊपर क्लिक किया, फिर भी ये लेजर डिलीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है नीचे ये डिलीट का ऑप्शन, ये ऑप्शन यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक ले लेता हूँ। बैक ले लिया। बैक लेने के बाद में हमने फैन का लेजर डिलीट करने की कोशिश की जो डिलीट नहीं हो रहा है। अब इसको डिलीट करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जो हमने एंट्री की थी ना, फैन की जो एंट्री की थी वो एंट्री हमें डिलीट करनी पड़ेगी। तो हम उसके लिए डे बुक में जाएंगे और यहाँ पे जो भी एंट्रियाँ की हुई है उसमें से फैन देखो ये रहा फैन, तो फैन की एंट्री डिलीट करेंगे। फैन को सिलेक्ट किया, अल्ट के साथ में डी के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये एंट्री यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। एंट्री डिलीट हो गई फ्रेंड फैन वाली। अब फैन वाली जितनी भी एंट्रियाँ थी ना जिसमें उस लेजर का इस्तेमाल हो रहा था वो सारी एंट्रियाँ डिलीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से बैक लेंगे और अब हम जाएंगे अल्ट के अंदर और यहाँ पे लेजर में जाएंगे और यहाँ पे जो फैन का लेजर है इसको सिलेक्ट करेंगे और देखो ये ऑप्शन यहाँ पे शो करने लग गया फ्रेंड। तो अल्ट के साथ में डी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। तो फ्रेंड ये मैंने आपको तरीका बताया कि आप जो लेजर आपने बना के रखा है उस लेजर को आप कैसे डिलीट कर सकते हो, या फिर जो एंट्री आपने पहले से करके रखी है उस एंट्री को आप कैसे डिलीट कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया। अब देखो आप चाहते हो कि सारे के सारे लेजर डिलीट हो जाए, सारी की सारी एंट्रियाँ डिलीट हो जाए, तो कैसे कर सकते हो। जैसे कि डे बुक में आ गया इंटर। अब यहाँ पे ये जितनी भी एंट्रियाँ मैंने अभी करके रखी है ना, ये सारी की सारी एंट्रियाँ आप अल्ट के साथ में डी के ऊपर क्लिक करते जाओ, इंटर, अल्ट के साथ में डी के ऊपर वापस क्लिक करूँगा तो आप देखते जाओ यहाँ पे एक एक एंट्रियाँ करके सारी की सारी एंट्रियाँ यहाँ पे डिलीट हो रही है। हो गई फ्रेंड, यहाँ पे A to Z एंट्रियाँ डिलीट हो चुकी है। यानी कि डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है, अल्ट के साथ में डी। समझ गए फ्रेंड, तो सारी एंट्रियाँ आपकी डिलीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अल्टर है यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लेजर में जाते हैं और यहाँ पे ये सारे के सारे लेजर भी डिलीट कर दे। जैसे कि टीवी का लेजर है, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में अल्ट के साथ में डी के ऊपर क्लिक करेंगे, इंटर। समझ गए फ्रेंड, लेजर डिलीट हो गए। एसी का करना है, एसी को सिलेक्ट करो, अल्ट के साथ में डी के ऊपर क्लिक करेंगे, इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लेजर भी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन का रहा, इसको सिलेक्ट करेंगे, अल्ट के साथ में डी के ऊपर क्लिक करेंगे, ये डेप्रिसिएशन का लेजर भी यहाँ पे डिलीट हो गया। अब ये फैन का लास्ट बचा है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, अल्ट के साथ में डी के ऊपर क्लिक करेंगे और ये लेजर भी यहाँ पे डिलीट हो गया। तो सारे के सारे लेजर इसी तरीके से यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। अब बचा केस का और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर केस का और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से बनाया हुआ आता है, हमें बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और हम इसको यहाँ पे डिलीट भी नहीं करते। समझ गए फ्रेंड। अब फ्रेंड एक और ज़रूरी बात, जैसे जैसे आप यहाँ पे वाउचर में एंट्रियाँ करो ना, तो मैं रेगुलर आपको हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि जब भी आप एंट्री करो तो उस एंट्री को सबसे पहले आप डे बुक के अंदर चेक करो कि एंट्री सही है या नहीं है। डे बुक के अंदर आने के बाद में आप उस एंट्री को बैलेंस शीट में चेक करो और फिर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चेक करो। तो आज के इस वीडियो के अंदर फ्रेंड मैंने आपको फाइनली क्लियर कर दिया है कि डेप्रिसिएशन
क्या होता है डेप्रिसिएशन की एंट्रियाँ कैसे की जाती है, और यहाँ पे क्रिएट में जाके लेजर कैसे बनाया जाता है। वाउचर में लेजर बनाने के दो तरीके बताए। अल्ट के साथ में सी के ऊपर क्लिक करके लेजर बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऊपर क्रिएट का ऑप्शन आता है वहाँ पे जाके आप लेजर बना सकते हो, या फिर बनाए हुए लेजर को आप कैसे डिलीट कर सकते हो। जो एंट्रियाँ आपने करके रखी है डे बुक के अंदर जाके उन एंट्रियों को आप डिलीट कैसे कर सकते हो। अल्ट के साथ में डी के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सब कुछ आप डिलीट कर सकते हो। ये शॉर्टकट की भी मैंने आपको बता दी। जिस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ उस शॉर्टकट की को आप कहीं लिख के रखा करो ताकि आपको याद रहे, आप भूलो नहीं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।